नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अब नया खाका तैयार कर लिया है। 15 फरवरी तक ग्रुप सी के जितने भी ग्रुप हैं, जो 63 ग्रुप थे साथियों, जिनमें ज़्यादातर का एग्ज़ाम हो चुका है और कुछ ग्रुप्स के एग्ज़ाम लेने की योजना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाई जा रही है। आपको बता दें कि ग्रुप डी के बारे में भी बड़ा अपडेट आया है और जो आज बड़ी बैठक होनी है उसमें क्या होगा उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। तो साथियों, 15 फरवरी या फिर हम कह सकते हैं 15 फरवरी तक तो सभी ग्रुपों के एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, लेकिन 14 जनवरी को भी 11 ग्रुप्स के एग्ज़ाम होने हैं। कौन कौन से ग्रुप होंगे? ग्रुप नंबर 11 है डाइटिशियन का, ग्रुप नंबर 12 फायर स्टेशन अफसर, ग्रुप नंबर 13 फीचर राइटर, ग्रुप नंबर 19 बॉयलर अटेंडेंट, ग्रुप नंबर 24 सब फायर अफसर, ग्रुप नंबर 28 मॉडलर, ग्रुप नंबर 35 लैब टेक्नीशियन, ग्रुप नंबर 46 डेंटल हाइजीनिस्ट, ग्रुप नंबर 51 मीटर वाइंडर, ग्रुप नंबर 52 डिस्पेंसर यूनानी और ग्रुप नंबर 55 वर्क सुपरवाइज़र के लिए पेपर आगामी 14 जनवरी को होने हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 500 पद बनते हैं, इसलिए इन पदों के लिए जो एग्ज़ाम है वो पंचकुला में ही होगा। अब साथियों, 14 जनवरी को होने वाले पेपर में किसी भी ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे से क्लैश नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक दिन में ही इन सभी ग्रुपों का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और नोटिस जल्द ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। वैसे भी अगर दैनिक सवेरा में न्यूज़ आई है तो साथियों ये न्यूज़ सच ही मानिए आप। 13 जनवरी को किसी ग्रुप का कोई एग्ज़ाम नहीं है। अगर अब तक की बात करें तो 14 जनवरी को होने वाले 11 ग्रुप्स को शामिल कर लिए जाएं तो 27 ग्रुपों के एग्ज़ाम हो जाएंगे। बाकी ग्रुप्स के एग्ज़ाम 15 फरवरी तक लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी अपडेट ये है साथियों कि 15 फरवरी तक सभी यूनिवर्सिटी से जो संपर्क किया गया है, यूनिवर्सिटी में भी आपके एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। वैसे ज़्यादातर एग्ज़ाम है वो कोशिश रहेगी पंचकुला में, कुरुक्षेत्र में या जहाँ भी ये 2-3 सेंटर चिन्हित किए गए हैं उन्हीं के ऊपर एग्ज़ाम लिया जाए। और साथियों, चेयरमैन साहब ने यहाँ तक कहा है कि अब तक तो शनिवार और रविवार को ये एग्ज़ाम होते रहे हैं, लेकिन आगे हर रोज़ एग्ज़ाम होंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटीज़ की छुट्टी भी की जा सकती है एग्ज़ाम के लिए। यानी कि अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और एग्ज़ाम समय पर होंगे और जल्द ही आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों का लास्ट परिणाम है, यानी कि आखिरी रिजल्ट है, वो देखने को मिलेगा। ग्रुप डी के बारे में भी न्यूज़ आई है साथियों कि ग्रुप डी भर्ती का जो प्रोसेस है वो साथ साथ चलाया जाएगा, क्योंकि अगर ग्रुप सी के बाद चलाया जाता है तो कम से कम 1 से 1.5 महीना इस प्रोसेस में लगने वाला है। 14,000 पदों पर अब ये भर्ती होने वाली है। इसमें कुछ पद और बढ़ गए हैं साथियों। फिजिकल वेरिफिकेशन चल रही है। अगले सप्ताह जो फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद ग्रुप डी से विकल्प भरने, यानी कि ग्रुप डी के लिए जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो मांगी जाएगी युवाओं से। तो वो पोर्टल साथियों अगले सप्ताह के लिए कहा गया है, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर या 2 सप्ताह के अंदर अंदर ये पोर्टल लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि विभागों की तरफ से जो डिटेल आई है उसमें शायद और समय लग सकता है। इसके अलावा साथियों, अब ग्रुप डी का रिजल्ट की जानकारी हो गई। 5 अंक जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के थे उसको साथियों पेंडिंग रखा जाएगा और वो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही उसमें फैसला होने वाला है। पुलिस भर्ती नियम संशोधन करने पर आज होगी बैठक। जो साथियों पुलिस के नियम है वो बार बार चेंज किए जा रहे हैं। 5,000 मेल कांस्टेबल, 1,000 फीमेल कांस्टेबल के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो पिछले 2 साल से चेंज ही नहीं हो रहे हैं। आपको पता होगा लगातार हमने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। अब शुक्रवार को इस मुद्दे के ऊपर बड़ी बैठक होगी, क्योंकि जो दोबारा नियम आए हैं संशोधित होकर उसमें पीएमटी पर 10 गुना को बुलाने के लिए बातें कही गई हैं, जो कि साथियों अब इसमें कोई पेच ना फंसे, क्योंकि पीएमटी और पीएसटी में ज़्यादा बुलाने के बाद लिखित परीक्षा में तो बुलाने हैं 4 गुना ही। तो जब यह प्रस्ताव सीएम साहब के पहुंचा
सीएम साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने फीडबैक लिया होगा और उसमें आया है कि फीडबैक में कि 10 गुना के बजाय सीटी के अनुसार 4 गुना बुलाया जाना चाहिए। लेकिन अब इसमें बड़ी बैठक होने वाली है और बैठक में एजी साहब भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इसमें साथियों को ज़्यादा दिक्कत की संभावना नहीं नज़र आ रही, क्योंकि पहले भी 10 गुना या 7 गुना को बुलाया जा चुका है। चाहे वो फायर ऑपरेटर कह सकते हैं या रेंजर कह सकते हैं, डिप्टी रेंजर कह सकते हैं, इन पदों के लिए बुलाया गया है। इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना ही कम है। फिर भी बड़ी बैठक रखी गई है और शुक्रवार यानी कि आज ये बड़ी बैठक होने वाली है। अब इसमें क्या डिसीजन होगा ये बैठक के बाद ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप तक शेयर की जाएगी। तो फिलहाल साथियों सीटी मेंस एग्जाम की चर्चा हो गई, आज बड़ी बैठक, ग्रुप डी रिजल्ट और ये सभी बड़ी खबरें आई थी जो आप तक पहुंचा दी गई है। ऐसे ही और बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।